नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि सर आंसर राइटिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव लीजिए। खासतौर पे ये डिमांड यूपीएससी एग्जाम के लिए आ रही थी और यूपीपीएससी एग्जाम के लिए आ रही थी। कुछ स्टूडेंट हैं जो दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आ रही थी। तो ये प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया गया है, यूपीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। अब इसकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसमें पूरे सिलेबस को माइक्रो टॉपिक और टॉपिक वाइज बांट दिया गया है, यूनिट वाइज बांट दिया गया है। यूपीएससी का जो सिलेबस 2025 में नोटिफिकेशन के साथ जो सिलेबस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग सारे यूनिट को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है डेली टारगेट में। मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा किस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर होगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम दो ड्यूरेशन के लिए लॉन्च किया गया। एक 6 मंथ की कैटेगरी है, दूसरा 1 साल की कैटेगरी है ना। तो दो कैटेगरी में यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अगर आप बिगनर हैं, बेसिक अगर आपकी आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे 1 साल का प्रोग्राम लेंगे। अगर आपकी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस आपने कर ली है, 6 मंथ में आप कंप्लीट प्रोग्राम करना चाहते हैं और आपका सिलेबस जो रिवीजन ज़्यादातर हो चुका है, कम टाइम लगता है आपको रिवाइज करने में, तो आप 6 मंथ की कैटेगरी में जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, टोटल जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक जो सारे पेपर के जो 59 यूनिट्स हैं, पूरे यूनिट्स को कवर किया जाएगा। हर एक यूनिट के लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे। एक यूनिट सपोज करिए यहाँ पे मैं आपको यूनिट पे ले चलता हूँ। जीएस पेपर 1 है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। उसमें यूनिट 1 है इंडियन आर्ट कल्चर लिटरेचर या आर्किटेक्ट एंशिएंट मॉडर्न। यूनिट 4 है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, या यूनिट 5 वर्ल्ड हिस्ट्री 18th सेंचुरी 20th सेंचुरी या इंडियन सोसाइटी के फीचर्स रोल ऑफ वुमेन है। तो अब सभी के लिए यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से आपके नोट्स बने हैं, तो आपको 3 दिन में आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। 3 दिन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक दिन आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस होगी उसकी, लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा तो आपके लिए 3 दिन यहाँ पे सफिशिएंट है। अगर आप 1 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 दिन की जगह 6 दिन मिलेंगे। 6 दिन मिलेंगे एक यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए, और उन 6 दिन में डेली आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं यूनिट से, जिन्हें आपको लिख के सबमिट करना है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे 59 यूनिट बांटे गए हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कवर किया गया है। अब डेली 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा आप किस प्रोग्राम में है। आपको डे लिखा रहेगा, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 15 है, जो भी डे आपका रहेगा। क्वेश्चन से लिखा रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहेगा। और आपको मॉडल आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे उत्तर लिखने के लिए 2 पेज यहाँ पे जगह मिलेगी। आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं या प्रिंट करा के इसमें भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं सब दिखाऊंगा, कॉपी भी दिखाऊंगा। अब ये जो आंसर है आप मुझे सबमिट करेंगे विदिन 24 आवर्स आपका इवेलुएट किया जाएगा। मैं पर्सनली इसको इवेलुएट करूंगा, या तो हमारी टीम जो ऑलरेडी अगर आप देखें 3 से 4 बार मेंस जिन्होंने अपियर किया है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आंसर इवेलुएशन का काम वो अच्छे से कर चुके हैं, कर रहे हैं लगातार, वो आपके आंसर्स को इवेलुएट करेंगे। कोई डाउट होगा आप कभी भी कॉल कर सकते, अपना जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। जैसे आप आंसर सबमिट करते हैं, तुरंत ही आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा और आपका 24 घंटे के अंदर इवेल्युएटेड आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, अब इवेल्युएटेड आंसर की क्वालिटी मैं दिखाऊंगा किस तरह से इवेल्युएशन किया जाएगा, वह भी सब कुछ बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा सब्र रखें। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जीएस पेपर 1 to 6 यहाँ पे कवर किया जा रहा है। हर दिन 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप, मैं आपको बात करूंगा, अगर आप 354 के आप अगर आंसर लिख रहे हैं, तो लगभग 150 तो आप पीवाईक्यूज को आंसर राइटिंग करेंगे। तो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा डिटेल सिलेबस कि जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 आपको प्रिपेयर करना है 3 दिन तक। किसी के पास अगर कोई प्लान नहीं है, इस प्लान को आंख बंद करके फॉलो कर सकता है। 3 दिन इसे यहाँ पे रिवाइज करना है आपको, तीनों दिन आपको इसका टेस्ट देना है। फिर सेकंड डे 3 दिन बाद आपका यूनिट 2 शुरू हो जाता है, 3 दिन, उसके 3 दिन बाद यूनिट 3 शुरू होगा। और इस तरह से अगर आप देखें 30 दिन तक में आपके 10 यूनिट खत्म हो जाएंगे जीएस पेपर 1 के। जीएस पेपर 1 में आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी, कल्चर है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ये सेगमेंट आपका कवर किया जाएगा। 1 महीने के अंदर सारी आंसर राइटिंग हो जाएगी, और लगभग अगर आप देखो तो 60 आंसर्स आप इसमें लिख चुके होंगे। फिर जिस पेपर 2 शुरू होगा पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें भी हर एक यूनिट के लिए 3-3 दिन दिए गए हैं। और इसे भी अगर आप देखो लगभग 21 डे 24 डेज, 1-2 दिन आगे पीछे 4 दिन हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि हर एक यूनिट के लिए 3 दिन आपको मिलेगा, और लगातार आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मॉडल आंसर मिलते रहेंगे, और साथ ही आपको डाउट सेशन भी आपका लिया जाता रहेगा। जीएस पेपर 3 उसी तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पूरे सिलेबस को अगर आप देखोगे 13 यूनिट में, और 39 दिन का जीएस पेपर 3, और जीएस पेपर 4 भी आपको 21 दिन का देखने को मिलेगा। फिर आ जाएंगे जीएस पेपर 5 में, उसे भी 9 यूनिट में यहाँ पे बांटा गया है।
तीन दिन सभी के लिए प्रिपेयर करने का भी टाइम मिलेगा। अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किए, इस प्लान को फॉलो करके पूरे सिलेबस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको आंसर राइटिंग सपोर्ट मिलेगा। 27 दिन तक जीएस पेपर 5 चलेगा, फिर जीएस पेपर 6 की शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे, और ये जीएस पेपर 6 भी 39 डेज का रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स हैं, तो कंप्लीट अगर आप देखो कि टोटल जो आपका जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6 59 यूनिट्स हैं, 177 डेज, अगर हम इसे 190 डेज के आसपास भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कभी कोई ऐसी सिचुएशन आप नहीं लिख पाते हैं तो ये पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, ये मेरा एक कमिटमेंट है, ठीक है। अब अगर आप बात करें फीस स्ट्रक्चर की, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह की कॉपी इवेलुएट की जाएगी। ये भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कॉपी किस तरह से रहेंगी। तो मैं जस्ट एक सेकंड मैं भी फाइल खोलूँगा जिससे आपको यहाँ पे अंदाज़ा मिल जाएगा। गिव मी अ सेकंड। लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक कॉपी आपको दिख रही होगी इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम में जैसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो आप अपने पेपर में भी आंसर लिख के भेज सकते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो अपने पेपर में लिख के भेजते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी उनके पास था, उन्होंने आंसर लिख के भेजा। अब आंसर्स में इंट्रोडक्शन में क्या कमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जो आपके आंसर्स में नहीं हो पाया है, वो यहाँ पर आपको वैल्यूएबल इनपुट दिया जाएगा। मेन बॉडी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कमी रह गई है, अगर आपने अच्छा लिखा है तो और क्या कर सके आप सुधार कर सकते हैं, मेन बॉडी में आपको मिलेगा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा कंक्लूजन, तो मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सभी स्तर पर आपको बेहतर पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप जो अपनी प्रिपरेशन है आंसर राइटिंग उसको और बेहतर कर सकें। अगर आपका हिंदी मीडियम आप क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार की चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि भारत के संघीय ढांचे में ये शक्तियाँ कितनी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो भूमिका लिखी, भूमिका में क्या कमियाँ थी, यहाँ राइट साइड में दिया गया है कि आप इन चीज़ों को बेहतर डाल सकते हैं। फिर मुख्य भाग में यहाँ पे बताया गया, मुख्य भाग में आप संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए, विभाजित कर दर्शाएं। इसके अलावा कंक्लूजन में भी आपको क्या पॉइंट्स डालने हैं, सब कुछ बातें यहाँ पे आपको पूरे आंसर्स में लगभग अगर आप देखोगे तो 100 to 150 वर्ड्स में आपको यहाँ पे कमेंट मिलेगा हर एक क्वेश्चन पेपर में। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है और बेहतर होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। अब हम बात करेंगे इस प्रोग्राम की फ़ीस की। इस प्रोग्राम की फ़ीस कितनी रहेगी, तो अगर आप मंथली प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं 2 आंसर्स का, तो यहाँ पे 999 रुपीज़ ओनली रहेगी यहाँ पे आपको फीस। साथ ही अगर आप वन टाइम ये प्रोग्राम लेते हैं 6 मंथ का, तो 5,000 रुपये में यहाँ पे आप 1,000 रुपये ऑफ हो जाएगा। 6,000 का प्लान आपको 5,000 रुपये में मिलेगा। अब अगर आप पूरे ईयर का 365 डेज़ का साल भर का प्रोग्राम लेते हैं तो यही प्रोग्राम की कॉस्ट हो जाती है 12,000 रुपये। उसमें आपको एडिशनल क्या मिलेगा मैं आपको बताऊँ, हर एक यूनिट के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, 6 डेज आपको मिलेंगे, और 6 डेज मिलेगा तो आप मतलब 12 आंसर राइटिंग करोगे। तो हर एक यूनिट पर आप 12 आंसर लिखेंगे, हर एक यूनिट का आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा, तो आपकी जो तैयारी है ना 1 साल में बहुत बेहतर हो जाएगी मेंस की, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। अगर टॉपर्स की गाइडेंस चाहिए वह भी आपको मिलेगी, हर तरह का गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब अगर इस साल भर के प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हैं तो 12,000 रुपये फीस होती है, लेकिन अगर अभी क्या डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 10,000 रुपये में अगर वन टाइम पेमेंट करते हैं तो साल भर का प्रोग्राम आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और वन टाइम पेमेंट में 6 मंथ का प्रोग्राम आपको 5,000 मिलेगा। और ये मंथली प्रोग्राम भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको 2 आंसर डेली मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने डिटेल दी है। एक और हमने प्रोग्राम यूपीएससी के लिए जो लॉन्च किया है 4999 में, अगर आप यहाँ पे पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डेली एक आंसर के इवैल्यूएशन मिले, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इसमें आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, साथ ही आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इस प्रोग्राम को लेने के लिए, यहाँ पर आपका सिलेबस कवर होगा, क्योंकि आपको पता है एक आंसर लिखने से आपका जल्दी सिलेबस कवर नहीं होगा। अगर आप 2 आंसर लिखते हैं डेली तो कम से कम आपका सिलेबस 6 मंथ और 1 साल में कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है प्रोग्राम तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करके इस प्रोग्राम की डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं और जल्द से जल्द प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।